नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर शेयर के बारे में। जहाँ पर चेक कीजिएगा तो आज भी देखिए पूरे मार्केट में गिरावट थी, यहाँ पर देखिए तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। जैसे अलॉटमेंट को लेकर के अपडेट, सबको चाहिए कि अलॉटमेंट में क्या हुआ। बहुत सारे कमेंट अभी भी आ रहे हैं, उसको हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ टीएमसीवी शेयर जो रहता है, प्राइस क्यों नहीं दिख रहा है उसको चेक करेंगे। इनएक्टिव फ्रोजन फॉर्म में क्यों है। लिस्टिंग टाइमलाइन को चेक करेंगे, कब तक ये शेयर लिस्ट हो सकता है। कमर्शियल व्हीकल लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन, कितना किस भाव में लिस्टिंग हो सकता है उसको चेक करेंगे। इन दोनों शेयर्स में, कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल में कौन सा शेयर ज़्यादा बेटर है उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। कौन कंपनी बेटर है उसको चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ देखिए बताना चाहूँगा, अलॉटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका है आपके अकाउंट में। अब जो रहता है डीमैट में, अगर नहीं दिख रहा है तो डीमैट रिपोर्ट में चेक कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। साथ साथ अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो मेल्स में चेक कीजिए, एंड सीडीएसएल के रिपोर्ट में भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। मैसेज वगैरह में चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिल गया होगा कि हाँ ये आपको क्रेडिट हो गया है शेयर। अब भले आपके होल्डिंग में भी नहीं दिखा रहा है लेकिन वो भी आ जाएगा। अब है कि अगर मान लीजिए नहीं आता तो सबसे पहले जब आपको क्या क्या चेक करना है कि डेट्स को चेक कीजिए कि क्या आपने 13 अक्टूबर तक टाटा मोटर्स के शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड तक क्या आपने रखा है कि नहीं रखा है। बिकॉज ये आपका एलिजिबिलिटी डेट हो गया, ये आपका रिकॉर्ड डेट हो गया है, तो इस चीज़ को चेक कर लीजिए। एंड साथ साथ डिमर्जर का रेशो क्या था, तो 1:1 का फिक्स किया गया था, यानी एक शेयर टाटा मोटर्स का आप होल्ड करके रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको एक शेयर आपको कमर्शियल व्हीकल का मिलेगा। तो ये आपका डिमर्जर का रेशो था। तो अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रोकर से बात करना है, जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, आप उनसे बात कीजिए कि मुझे क्यों नहीं मिला। बस ध्यान दीजिएगा दोनों डेट 13 अक्टूबर को, साथ साथ 14 अक्टूबर, सभी डेट को आप ध्यान में रख करके सामने रखिए, बिकॉज आपसे पूछेंगे तो आपके पास ये रहना चाहिए इसका आंसर। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट हो गया, ये डिमर्जर का रेशो हो गया। और उसके अलावा जो रहता है एक और चीज़ कि आप मेल में भी चेक कीजिए, आपको इस प्रकार से यहाँ पर मेल आया होगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिला, हो सकता है कि मेल स्पैम में होगा, तो स्पैम में भी जाकर के उसको आप चेक कीजिए। तो इसी को आप मिल जाएगा कितना। देखिए पैसेंजर व्हीकल का शेयर है, इतना शेयर आपको कमर्शियल व्हीकल का अलॉट हुआ है। देखिए अलॉटमेंट कब से स्टार्ट होता है, 16 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था आपके डीमैट अकाउंट में या आपके मेल में, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। मान लीजिए मेल आया तो फिर चिंता का विषय नहीं, फिर आपके डीमैट अकाउंट में वो दिखने लगेगा, तो ऐसा कुछ वहाँ पर दिक्कत नहीं है फिर। तो ये हो गया कंफर्मेशन, आपको लेना है कि आपको मिला है कि नहीं मिला है। दूसरा चीज़, अब जब आ गया है शेयर तो सबको अब कमेंट करें कि मेरा शेयर जो रहता है इनएक्टिव या फ्रोजन फॉर्म में क्यों दिख रहा है। देखिए अभी इनएक्टिव एंड फ्रोजन फॉर्म इसलिए बिकॉज अभी वो शेयर लिस्टिंग नहीं हुआ। लिस्टिंग लेने के लिए देखिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, सभी जगह से एनएसई बीएसई से लिस्टिंग अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद फिर ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाती है, कमर्शियल व्हीकल लिस्टिंग के लिए जाएगी। अब इसमें कब लिस्टिंग हो सकता है, तो देखिए मिड नवंबर, यानी कि 15 नवंबर से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या फिर 15 दिसंबर तक, यानी अभी भी यहाँ से लगभग एक सवा महीना का टाइम यहाँ से लग सकता है। बिकॉज कंपनी ने खुद बोला 45 से 60 डेज। तब उसको अगर आप टाइम निकालिएगा तो मिड नवंबर से दिसंबर तक ये खिंच सकता है। तो कोई अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव अपडेट आता है लिस्टिंग को लेकर के कि मान लीजिए जल्दी होता तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये हो गया टाइमलाइन कब लिस्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्शन का, क्या कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। अभी तक तो मेरे अनुसार अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अगर आपको कोई मेल वगैरह ऐसा कुछ आया तो मुझे अपडेट कीजिए, बिकॉज इस शेयर में मैं निवेशित नहीं हूँ तो मेरे पास मेल नहीं आया अभी तक, तो मेरे अनुसार नहीं आया। अगर आएगा तो फिर मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो रहता है ना आपका प्राइस वगैरह सब चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए टीएमसीवी शेयर जो रहता है ना, कॉस्ट प्राइस आपको नहीं दिखा रहा होगा, यानी बस आपको शेयर दिखा रहा है। मान लीजिए टीएमसीवी शेयर दिखा रहा होगा, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स कितना क्रेडिट हुआ वो दिखा रहा होगा, लेकिन उसमें जो आप किस भाव में आपने खरीदा है, बिकॉज देखिए आपने खरीदा था टाटा मोटर्स का, लेकिन इसका भी भाव दिखाने लगेगा। तो इस भाव का कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा। एंड साथ साथ अभी क्यों नहीं दिख रहा है, देखिए उसके पीछे रीजन क्या है कि कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो जैसे कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट करेगी मैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा, किस तरीके से आपका बाई प्राइस खरीद प्राइस कैसे निकलेगा। साथ साथ पैसेंजर व्हीकल का भी भाव जो रहता है वो चेंज करेगा। तो किस तरीके से पूरा कैलकुलेशन है मैं आपको बताऊंगा जब कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन अनाउंसमेंट करेगी तब। तो ये हो गया बाई प्राइस, यानी खरीद प्राइस या फिर जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, वो चेंज करेगा। इसलिए मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ। अब बहुत लोग क्वेश्चन है कि मैं पैसेंजर व्हीकल का शेयर को बेच दिया हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो, देखिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है कि कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपने बेच दिया तो कोई प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर प्रॉब्लम एक ही होने वाला है कि आपका कैलकुलेशन में आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है। बिकॉज कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट करेगी, करने के बाद जो रहता है आपका जो इन्वेस्ट, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लगाया था, तो 1 लाख जो रहता है दो कंपनीज में बटेगा। अब चूंकि आपने ये शेयर को बेच ही दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस में प्रॉफिट में है किस में लॉस में, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। इसलिए मैं कई बार रिपीट करूँ, अगर आप बेचते भी हैं तो अपना देखिए आप प्राइस को चेक कर लीजिए कि किस भाव में आपने बेचा था, किस भाव में आपने खरीदा था। इन सभी चीज़ों को जरूर नोट कर लीजिए एक जगह पर, ताकि कैलकुलेशन करने में आपको आसान रहेगा। तो ये हो गया, कोई प्रॉब्लम अगर बेच भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट है लिस्टिंग कहाँ पर हो सकता है, क्या प्रिडिक्शन अभी क्या निकल कर आ रहा है। तो देखिए प्रिडिक्शन कौन निकालेंगे, तो ब्रोकरेज की तरफ से प्रिडिक्शन यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर दो बैंड निकाला है उन्होंने। तो सबसे पहला चीज़, दो बैंड जो निकाला है वो कब प्रॉफिटेबल होगा उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि डिमर्जर जब हुआ था उस समय टाटा मोटर्स का भाव चल रहा था 660 रुपीज़, डिमर्जर से एक दिन पहले का भाव था। डिमर्जर वाले दिन इसका भाव 400 रुपये का था। दोनों को माइनस कर दीजिए तो 260 रुपीज़ 75 पैसा का भाव निकल कर आ रहा था कमर्शियल व्हीकल शेयर का, यानी इसका डिराइड वैल्यू है। इसके ऊपर में लिस्टिंग हुआ तो आप प्रॉफिट में है, अगर इसके नीचे लिस्टिंग हुआ तो आप लॉस में चले जाइएगा। बिकॉज देखिए मैं मान रहा हूँ कि 660 रुपये का टाटा मोटर्स का वैल्यू, लेकिन जो जिन्होंने मान लीजिए 1200 में टाटा मोटर्स को खरीदा तो उनके लिए तो अलग सिचुएशन है। मैं मान रहा हूँ कि आपने टाटा मोटर्स का शेयर को 660 670 के रेंज में खरीदा है, तो उस केस में 260 में अगर मान लीजिए लिस्टिंग होता है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल तो आप प्रॉफिट में है, अगर उससे नीचे रहा तो आप लॉस में चले जाइएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इसका डिराइड वैल्यू है। अब ब्रोकरेज का क्या प्रिडिक्शन है, तो ब्रोकरेज का मानना है कि कमर्शियल व्हीकल का देखिए लोअर क्या है, तो 320 तक में जा सकता है लिस्टिंग में। लिस्टिंग यहाँ पर भी हो सकता है, 470 में भी लिस्टिंग हो सकता है। अभी मैं मान रहा हूँ कि पैसेंजर व्हीकल का भाव मान लीजिए 400 रुपये का है, अभी तो करंटली 412-13 में चल रहा है, मान लीजिए 400 रुपये का है। अगर ऐसा रहा तो दोनों को इसको जोड़ दीजिए तो 720 में लिस्टिंग होगा। तो जिन्होंने भी मान लीजिए 660 670 में जिन्होंने खरीदा होगा टाटा मोटर्स के शेयर में, तो आप तो प्रॉफिट में अभी भी है। और मान लीजिए इस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 870 का हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप मान लीजिए 700 में आपने खरीदा तब भी आप प्रॉफिट में है, तो यहाँ पर कहीं से नुकसान नहीं हो रहा है। जिन्होंने लिखित 700 750 के रेंज में खरीदा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो अब उसको देख करके डरिए नहीं कि नहीं मेरा अच्छा खासा मैं बर्बाद हो गया हूँ, नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्होंने 1200 1100 के भाव में खरीदा उनको तो नुकसान हो रहा है। सब कुछ डिपेंड करेगा लिस्टिंग के ऊपर में। तो ये लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन निकल के आ रहा है 320 से 470 के रेंज में लिस्टिंग हो सकता है। ये हो गया अपडेट। नेक्स्ट है कौन कंपनी बेटर है, पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल कंपनी में से दोनों दोनों में से कौन बढ़िया है। तो देखिए अभी अगर चेक कीजिएगा, देखिए प्रीवियस डेटा से हम लोगों ने निकाला है कि टाटा मोटर्स के अंदर में देखिए एक जगह लैंड रोवर का बिजनेस था, पैसेंजर व्हीकल था, कमर्शियल व्हीकल था, अदर्स का मैं मान रहा हूँ यहाँ पर। अगर चेक कीजिएगा ब्लू में कौन सा है, तो ब्लू में चेक कीजिएगा तो जैगवार लैंड रोवर से सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। कितना, तो देख सकते हैं इतना है, देख सकते हैं 3,14,220 इतना रेवेन्यू आपको जैगवार लैंड रोवर से आ रहा था। अगर चेक कीजिएगा फिर उसका पैसेंजर व्हीकल से लगभग 11% का, तो मेजर कहाँ से आ रहा है, जैगवार लैंड रोवर से, एंड दूसरा पैसेंजर व्हीकल से आ रहा था। अब इसमें कितना है, तो देख सकते हैं लगभग 48,445 का। कमर्शियल व्हीकल से मात्र 17% का बिजनेस, 17% का मात्र बिजनेस आ रहा था। आप खुद से जज कर लीजिए कि कौन सा बेटर है, पैसेंजर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल। तो अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में चेक कीजिएगा तो पैसेंजर व्हीकल काफ़ी ऊपर है इन कंपैरिजन टू आपका कमर्शियल व्हीकल। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पूरा रेवेन्यू बाइफरकेशन मैं आपको बता दिया हूँ। अभी एक ही प्रॉब्लम चल रहा है पैसेंजर व्हीकल में कि देखिए साइबर अटैक जो आया उसमें उस कारण से उनको कमर्शियल हिट बहुत बड़ा लगा है। तो अब उसके अभी जो लेटेस्ट जब रिजल्ट आएगा कंपनी का, उसमें क्या रिजल्ट आता है सब कुछ उसके ऊपर मैटर करेगा। बिकॉज देखिए जेएलआर एंड पैसेंजर व्हीकल को हर्ट कौन किया है, अभी साइबर अटैक जो हुआ है उसको लेकर के। तो वो रिजल्ट कैसा आता है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अभी अगर चेक करेंगे रेवेन्यू के टर्म से कौन बढ़िया है, तो मेरे अनुसार पैसेंजर व्हीकल ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू आपका कमर्शियल व्हीकल। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। बिकॉज सबको एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, मैं बेच दूँ क्या, बेच दूँ, तो आपको इस डिसाइड करना है कि आपको बेचना है कि रखना है। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट एवरीथिंग अबाउट डीमर्जर पार्ट, लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन क्या है, लिस्टिंग टाइमलाइन क्या है, कौन बेटर है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।